प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को फिर से एक बार जय मसीह की। आज मैं आपके साथ जिस विषय पर बात करना चाह रहा हूँ वो है अभिषेक की बहुतायत। अभी कुछ समय पहले मेरी बात हो रही थी पंजाब में रेवरेंड पास्टर अंकुल नरूला जी के चर्च के एक विश्वासी बहन के साथ, और वो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में अभिषेक में आगे बढ़कर सेवकाई करना चाहती है। तो मेरी बातचीत उनसे हो रही थी। तो अभिषेक क्या है और उसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे कि हम बाइबल पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, और वो पवित्र आत्मा से भरकर 40 दिन यरदन के पार जंगलों में गए और वहाँ पर उन्होंने उपवास किया। और जब वो वापस आए, लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, तो जब वो वापस आए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर के आए, और उन्होंने एक सिनेगॉग के अंदर खड़े होकर के यशायाह की किताब से अपने बारे में पढ़ा कि मेरा अभिषेक कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए, अंधों को दृष्टि पाने के लिए, अलग अलग जगह से के लिए जो है वहाँ बातें लिखी है उसके लिए किया गया, और जिससे मैं परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूँ। तो ये जो अभिषेक है ये क्या है? जैसा कि मैं समझा अभिषेक को, अभिषेक जो है वो पवित्र आत्मा का किसी विशेष कार्य को जो उसके स्वर्ग के राज्य से बढ़ाने से संबंधित है उस कार्य को करवाने के लिए हमारे जीवन के ऊपर। और जब अभिषेक आपके जीवन के ऊपर आता है तो उस अभिषेक में यदि आपको बढ़ना है तो उस काम को, सुनिएगा, पहली चीज पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर आ गया और वो इसीलिए आया कि वो अपने कामों को आपसे करवाए। दूसरी बात, यदि आपको उस अभिषेक में आगे बढ़ना है तो वो जो काम उसने आपको दिया है, जब आप उस काम को करते 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 तन मन धन से आप उस काम को करते चले जाते हैं, अपने जीवन का पूरा फोकस उस कार्य के ऊपर डाल देते हैं और करते चले जाते हैं, तो उस कार्य से संबंधित अभिषेक, परमेश्वर की दिव्य उपस्थिति, उसका देदीप्यमान उजियाला, उसकी महिमामय उपस्थिति आपके जीवन के ऊपर आकर ठहर जाती है। और जब आप चलते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप किसी को वचन बताते हैं, जब आप नई जगह पर कलीसिया स्टार्ट करना चाहते हैं, जब आप, तब परमेश्वर का वो उपस्थिति आपकी सहायता करता है, वो अभिषेक है। आप उसमें बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? आपको उस काम को करते और करते और करते चले जाना है, उसको कहते हैं दक्षता। अभिषेक अर्थात किसी काम का, परमेश्वर के आत्मा का हमारे जीवन पे आ जाना, और जब हम उस कार्य की दक्षता में बढ़ते हैं तो वो है अभिषेक की बढ़ोतरी, किसी काम में दक्ष हो जाना। अभिषेक की, पवित्र आत्मा में पूर्ण रीति से जो है भर करके उस काम को करना, वो है दक्षता। तो आप अभिषेक में बढ़ सकते हैं, आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा में बढ़ सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए आपको घर में दो काम करना है। पहला काम है वचन का अध्ययन। आप जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन के अनुसार उसको पढ़ पढ़ के जीवन जीने की कोशिश करेंगे, पहली चीज वचन को पढ़कर जीवन जीने की कोशिश करेंगे, तो वो जो अभिषेक है वो आपके जीवन के ऊपर उस कर्म के द्वारा, कर्म बिना विश्वास अधूरा है, उस कर्म के द्वारा जो विश्वास प्रभु पर आप करते हैं, जब कर्म करते हैं तो वो अभिषेक की उपस्थिति आपके जीवन के ऊपर होती है, पहली चीज। दूसरी बात ये होती है, घर में जब हम हैं, जब हम लोगों से मिल नहीं रहे हैं, तो पहली चीज वचन का अध्ययन और उसके अनुसार कार्य। दूसरी चीज प्रार्थना। ये जो प्रार्थना है ये परमेश्वर से आप इतनी लगन के साथ करने लगो कि आपको स्वर्गीय उपस्थिति का अनुभव आपके जीवन में जहां बैठे हैं उस जगह के ऊपर में होने लगेगा। आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, उसके स्वर्गदूतों को अपने चारों तरफ जो है आप देखना महसूस करने लगेंगे, और आप उसकी पवित्र आत्मा के तेज को महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पिता आपके हाथों को थाम रहा है, आपको लगेगा कि आपके पिता ने आपको थाम लिया, आपको लगेगा कि आपके परमेश्वर अब आपको कुछ काम बता रहा है, कुछ कार्य। तो वो परमेश्वर से मेल मिलाप वाली प्रार्थना, उसके साथ अटैचमेंट वाली प्रार्थना आप करना चालू करें।
ये 2 काम घर में करें, और जब घर से बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर ने आपको जिस कार्य के लिए बुलाया है, चाहे वो सुसमाचार प्रचार का कार्य हो, चाहे कलीसिया रोपण का कार्य हो, चाहे भविष्यवाणी का काम हो, चाहे लिटरेचर मिनिस्ट्री हो, चाहे पुस्तक बांटने का काम हो, चाहे लिखने का काम हो, लेखन कार्य हो, प्रभु के लिए किताबों को लिखने का काम हो, चाहे कुछ भी हो, उसको आप पूरी ताकत से, भरपूरी के साथ, पूरी लगन के साथ करें। आप परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से। मेरे प्रियो, अभिषेक की कुंजी ही है, अभिषेक को बढ़ाने की कुंजी है कि जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, तन मन धन सब चीज़ों से आप उसमें लग जाएं। अपना पैसा उस कार्य के लिए लगा दें, अपने शरीर को उस कार्य के लिए लगा दें, अपने मन को उस कार्य के लिए लगा दें, और उसमें आगे बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, बढ़ते जाएं। अभिषेक आपके जीवन के ऊपर बढ़ता चले जाएगा, और परमेश्वर आपके द्वारा हजारों हजार, लाखों लाख और सैकड़ों लोगों को जो है आशीषित कर देगा। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन को परमेश्वर समर्पण के साथ प्रभु के पास आए, उससे कहें, हे हमारे जीवित परमेश्वर, हमें आगे। बाइबल कहती है अभिषेक सारे जुओं को तोड़ देता है, कोई अड़चन उसकी सेवा में नहीं रहेगा, कोई बंधवाई उसकी सेवा में आपको बढ़ने से रोक नहीं पाएगी, क्योंकि जब अभिषेक आपके जीवन पर आएगा, सारे जुओं को तोड़ देगा। आज आपसे यही कहना चाहता हूँ, बहुत छोटा सा संदेश है, लेकिन इसकी गहराई में आप जाएं, इसमें आगे बढ़ें। परमेश्वर आपकी सेवकाइयों को अपनी अग्नि से भर देगा, और आपको धधकता हुआ शोला बनाकर अपने अभिषेक के साथ हजारों लोगों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल में लाएगा। आज आप लोगों के साथ इस बात को बांटते हुए बड़ी प्रसन्नता और हर्ष हो रहा है कि हम परमेश्वर के अभिषेक में कैसे आगे। बाकी सब ठीक है प्रियो। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दें। नए संदेशों के साथ आपके साथ फिर से मैं मुलाकात करूंगा। ये मैसेज छोटा है, लेकिन यदि आपको अच्छा लगा, अपने प्रिय मित्रों के साथ उसे साझा करें। परमेश्वर उन लोगों को भी आशीष देगा। आज आपके सम्मुख इन सब बातों को रखते हुए विनती यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।